हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंच सुपर टेट 2021 की लगातार क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आप सभी लोगों को देंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके सुपर टेट के साथ साथ यूपीएसआई की तैयारी भी स्टार्ट हो रही है, इसमें भी आपका करंट अफेयर का कुछ पोर्शंस देखने को मिलेगा, तो उसके क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से क्लियर होते रहेंगे। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी सभी तैयारी, सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चंस को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, भाग 13 है। इसके पहले आपको 12 पार्ट में हमने करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे टॉपिक क्वेश्चंस कवर किए हैं, उनको जरूर देखते रहिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको फाइल्स में जाकर के हमारी पुरानी पीडीएफ मिल जाएंगी। आगे की पीडीएफ भी आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और हर वर्ष मनाया जाता है। ये आपका 9 जनवरी 2021 को हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। और इसका ये किस वजह से मनाया जा रहा, तो आपको बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो वहाँ से वापस आए थे, तब से यह दिवस इसी डेट को यानी कि उन्हीं की याद में 9 जनवरी को 2003 से ये पर्व, ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एयर इंडिया की महिला पायलट ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा? तो आपको पता होगा दोस्तों, एयर इंडिया की पायलट्स की टीम थी जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से जो सबसे लंबा रूट है नॉर्थ पोल का, उस रूट पर 16,000 किलोमीटर लंबाई की पूरी उड़ान भरी है। और ये उड़ान भरने वाली पायलट्स के नाम लिए जाएं तो लीडर थी जोया अग्रवाल, इनके साथ कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे, ये महिलाओं की टीम थी। और इन लोगों ने ये इतिहास रच दिया है 16,000 किलोमीटर की पूरी उड़ान भर करके महिला पायलट टीम्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आपको पता होगा, एमएसएमई के अंतर्गत जो छोटे उद्योग हैं अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी सीरीज में टाटा पावर की तरफ से भी एक बड़ी पहल की गई है। सिडबी आपको पता होगा, जो लघु उद्योग होते हैं उनको फंडिंग करने के लिए संस्था है, और इसी के माध्यम से इसके साथ साझेदारी करते हुए छोटे उद्योगों की छत पर सौर ऊर्जा, सोलर प्लांट लगाने को लेकर ये साझेदारी टाटा पावर ने की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, किस राज्य ने के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाया है? जी हाँ दोस्तों, जैविक चौक ये सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाया है। और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने हाल ही में जैविक चौक बनाया है, ये तेलंगाना के बच्चे थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4th के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो दोस्तों असम सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि जो उसके ग्रेड 4 के ग्रुप डी के जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को खादी के कपड़े भेंट करने किए जाएंगे। ये असम सरकार ने हाल ही में फैसला किया है। और इस प्रकार के कई बड़े बड़े फैसले हाल ही में असम सरकार के द्वारा किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ, इनका नाम है जे वेंकटरमू। इन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है, इन्होंने हाल ही में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पहली बार उप महासचिव की पोस्ट रखी और ये अभिषेक यादव को इस बार अपना पहला उप महासचिव बनाया है, अभिषेक यादव को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, किस देश ने फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों फतह 1 रॉकेट का पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया एक रॉकेट सिस्टम है, फतह 1 नाम है की बात है दोस्तों। ये आपके 2021 की करंट अफेयर लगातार कवर की जा रही है। आपके एक एक करके जो कुछ भी टॉपिक हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो आज ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सुपर टेट प्राइमरी जूनियर दोनों की तैयारी चल रही है, इसके अलावा आपकी और भी एग्जाम्स की लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो इन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। प्ले में जाकर के आप पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने
सामने है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है? नियंत्रित क्षेत्र यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए या किसी एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है पंजाब को। इसके अलावा बर्ड फ्लू के लिए जैसे उत्तर प्रदेश को भी अपने आसपास के राज्यों को लेकर नियंत्रित क्षेत्र घोषित करना पड़ा था, ठीक इसी प्रकार से पंजाब ने हाल ही में अपने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी हाल ही में लॉन्च किया है और इसे श्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और आपको इसके साथ ही साथ वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन बनाई गई हैं, इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में जरूर करना है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया है? मेरिक गॉरलैंड को वहां का अटॉर्नी जनरल हाल ही में बनाया गया। इसके अलावा कई बड़े बड़े पदों पर भारतीयों को भी वहां पर जगह मिली है। ये बात बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही कह सकते हैं हम लोग अच्छी बात है और बहुत ही हम लोगों को आगे बढ़ाने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने हाल ही में देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को होती है, उसको बीजेपी ने पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाए, इस रूप में इसे घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी ने हाल ही में फैसला लिया था, ये उसी समय की बात है जब उनका दिवस मनाया जाना था। उन्होंने 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी, यानी कि उनका मानना था कि पराक्रम दिवस की जगह पर इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो दोनों ही ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पराक्रम दिवस कब 23 जनवरी को मनाने के लिए कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इस ऐप का नाम है कोविन ऐप। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई गई, कोवा वैक्सीन है, वह एक सीरम इंस्टीट्यूट की भी वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन जो बनाई गई इनके वैक्सीनेशन के लिए कोई ऐप लॉन्च किया गया, एक जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम कोविन ऐप रखा गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, पंकज मित्तल ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो हाई कोर्ट बनाई गई है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए उनका नाम पंकज मित्तल है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगातार दे रहे हैं, कम से कम समय में पूरे आपका क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं। 21 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में इसका उद्घाटन किया था। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने का एक बिल पारित किया? तो दोस्तों गर्भपात को वैलिड करने के लिए, वैसे ज़्यादातर जगह इसे इलीगल माना जाता है, उसको वैलिड करने के लिए, बिल्कुल लीगल करने के लिए एक बिल पारित किया गया। ये करने वाला देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश ने हाल ही में फैसला लिया है और उसको लेकर अपनी संसद में एक बिल भी पारित किया है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया? तो दोस्तों किसानों को लेकर अभी पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा किसानों में भी रोष की स्थिति देखी जा रही है और अब स्टूडेंट्स में भी वही स्थिति देखी जा रही है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। तो दोस्तों ये आपके दोगुना करने की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने का फैसला, आय दोगुनी
बात की गई। अब देखना होगा क्या ये मिशन सक्सेस होता है या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सब देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है। इसके अलावा आपको बता रहा है कि स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा रोष में, आपको पता होगा कल के ट्विटर अभियान को लेकर काफ़ी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ही यूपीएसआई और आपका पीसीएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये भर्ती सही पूरी हो पाती है या फिर एडेड भर्ती की तरह इस पर भी कोई रोक लग जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी कमी जो है वो यही है कि कोर्ट में भर्तियां बहुत अटकती हैं। 2 साल तक 69,000 भर्ती अटकी रही, तब जा करके बहुत ही धरना प्रदर्शन ट्विटर अभियान के बाद पूर्ण हो पाई। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जो कि गैस पेट्रोलियम मंत्री हैं, और इन्होंने ही हाल ही में एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा प्रारंभ की है दोस्तों। ठीक है, एलपीजी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ये सुविधा प्रदान की है। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय कपूर को हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, सीसीटीवी निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों सीसीटीवी निगरानी को लेकर दुनिया भर में एक सर्वे किया गया, और इस सर्वे में जो शीर्ष पर रहा वो चेन्नई शहर रहा। चेन्नई शहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नंबर टॉप पर रहा, नंबर 1 पर अपनी पोजीशन बनाए रहा। अगला आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उसमें कई बदलाव करने के लिए इनसाइट टूल लॉन्च करने की घोषणा करने वाली कंपनी है गूगल में ये फैसला किया है। तो दोस्तों आज के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, और पिछली क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए उनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आपको बताना है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।